और आप सभी विचारणीय गोष्ठी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बेटियों की विचारों को उड़ान मिल रही है। तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, जिसके लिए विचारणीय गोष्ठी को तहे दिल से धन्यवाद। जैसे कि आप सबके लिए ये कंपटीशन है, स्कूटी जीतना है। मेरे को यहाँ आने तक की परमिशन नहीं थी, यहाँ आने के लिए सुजावलपुर में। मैं एक ऐसे एरिया से बिलोंग करती हूँ जहाँ लड़की 12 के बाद पढ़ती नहीं है। 12 क्या 11 भी हो जाए बस बहुत है, शादी करो हो गया, पढ़ाई लिखाई भी बहुत है इतना। मैं उस एरिया से बिलोंग करती हूँ और आप सबके सामने यहाँ माइक पे आके बोलने की हिम्मत कर रही हूँ। ये मेरे लिए, अगर मेरे गाँव में कोई किसी को पता चलेगा तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरी लाइफ की कि मैं आप सबके सामने आप सबको मोटिवेट कर रही हूँ। मैं आपको कोई पारंपरिक भाषण देने नहीं आई हूँ। यहाँ आप इतनी सारी बहनें बैठी हैं, मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इतनी प्रतिज्ञा करो कि आत्मनिर्भर बन जाओ, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, बस आत्मनिर्भर। ये आए दिन हम सुनते रहते हैं, बहन के साथ ये हुआ, आत्मनिर्भर बनोगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महिलाएं कमजोर नहीं होती, नारी सबसे मजबूत है। और कहने के लिए मूलभूत आधार इस विश्व, एक समाज, और जहाँ हमें मूलभूत आधार ही ना रही है तो कमजोर कैसे हो सकती है। जो 9 महीने एक युवा को बीतती है अपनी कोख में, वो कमजोर कैसे हो सकती है, वो अबला कैसे हो सकती है। अबला नहीं सबला है हम। मेरे साथ एक बार मैं चाहूंगी सभी बहनें मेरे साथ बोले, अबला नहीं सबला है हम। आत्मनिर्भर बनना है, आत्मनिर्भर। बोलिए सब लोग, अबला नहीं सबला है हम। और हमें कहते हैं कि मतलब बेटियों को पढ़ाई मतलब बालिका शिक्षा के ऊपर, ऐसी बात नहीं है। कहने को तो ये भी है कि 21वीं शताब्दी के लोग हैं हम, लेकिन कुछ ग्रामीण परिवेशों में 15वीं शताब्दी की सोच आज भी पर्याप्त है, आज भी व्याप्त है। वो कहते हैं मतलब जाना है हॉस्पिटल, डॉक्टर, 24 आवर्स नर्स चाहिए। अपनी बेटी अपनी बहू को दिखाने के लिए नर्स सबको चाहिए, लेकिन अपनी बेटी को पढ़ाना कोई नहीं चाहता। नर्स में अपनी कोई, मैं गूगल से जेके मतलब मैं कोई लेक्चर देने नहीं आई हूँ। मैं अपने गांव का एक उदाहरण देती हूँ। एक मेरी दीदी हैं, उनको मतलब डॉक्टरी लाइन में बड़ा इंटरेस्ट था। अब मेरे स्कूल से ही पढ़ी हुई हैं, लेकिन उनका नंबर भी आ गया, लेकिन उनके पापा ने अलाउ नहीं किया क्योंकि 24 आवर्स ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो मतलब आप सब लोगों को पुलिस कांस्टेबल में भी वुमेन चाहिए, हर जगह आपको मतलब महिला डिब्बा भी चाहिए, लेकिन उसमें जाने के लिए बेटियों को पढ़ाना कोई नहीं चाहता। मैं इतिहास की बात करूं तो इतिहास में भी महिलाओं ने बहुत किया है। रानी लक्ष्मीबाई, अभी क्वेश्चन आया था कि मतलब सीता जी बनना चाहिए, आदर्श, मतलब एक क्वेश्चन आया था, बोला था कि सीता जी की तरह आदर्श भाव करना चाहिए। मैं आपको सीता जी को याद किया, मैं आपको वीरवती की याद दिलानी चाहती हूँ, जिसने अपने देशद्रोही पति का अपने हाथों से वध किया। मैं इसको हत्या नहीं कह सकती, वध कह सकती हूँ। क्या आप समझते? मैं मंच को अपनी ओर आकर्षित करना चाहूंगी। और वध और हत्या में क्या अंतर है? जब एक अच्छे पुरुष के द्वारा किसी बुरी चीज का, किसी अन्याय का जब अंत होता है तो वो वध है। लेकिन जब कहते हैं, आपने कभी नहीं सुना होगा न्यूज में कि चोरों के द्वारा किया गया 4 लोगों का वध। हत्या आता है क्योंकि बुरे लोगों के द्वारा अच्छे लोगों का वध, बिना किसी दोष के। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगी कि अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़ो, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। आप नारी हो, सशक्त हो और आप सबसे मजबूत हो। आप सब यहाँ बैठी हो, आप सब, मैं छोटी हूँ, आप सब मुझसे समझदार हो, बहुत बुरी समझदार हो, तो आप अपने हक की लड़ाई खुद लड़ सकती हैं। लेकिन अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो, अब मैं इतना कुछ बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो दी जा रही है, आपको जो फैसिलिटीज दी जा रही है, आप उनका गलत यूज करो। माँ बाप बहुत बेटियों को बहुत अच्छी फैसिलिटीज दी जाती हैं, लेकिन कुछ उनका गलत यूज करती हैं। सर ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या लड़कों की गलती होती है? ऐसा कुछ नहीं है। हम ताली बजा लें, ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती, ताली 2 हाथ से बजती है। जब एनवायरमेंट में दोनों को शामिल करना चाहूंगी। एनवायरमेंट भी नहीं, इसमें हेरिडिटी भी होती है। हम जैसे सब स्टूडेंट्स ही हैं, तो आप सब लोग जानते ही होंगे। एनवायरमेंट के बारे में क्या ही कहूँ, दीदी ने बहुत संक्षेप में रखा था, तो इतना बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी वाणी को जवाब देती हूँ। बहुत अच्छा बोला बेटा आपने, और आपने बहुत अच्छा बोला। और आपने जो
लिखा है, मैंने आपकी किताब आपका जो आपने जमा किया है अपना इस पर आंसर्स, वो मैंने पढ़े और आपने उसमें जिक्र किया एक जगह कि आईटीसी में पार्टिसिपेट करना था आपको, जो कि हमारे विद्या मंदिरों में होते हैं, संघ के विद्यालयों में होते हैं, और वहाँ पे 7 दिवसीय कार्यक्रम था। इससे पहले आपका भाई पार्टिसिपेट कर चुका था और आपको पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना पड़ा, आप बताएंगे थोड़ा सा? और आईटी बहुत मजबूत होना चाहिए, हमें समाज से लड़ने के लिए अपने बौद्धिक को मजबूत करना चाहिए, बौद्धिक सुनना चाहिए। इसमें आती है साहित्य की बात कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, अभी फोन का इस्तेमाल हो रहा था, उसका सदुपयोग करो तो बहुत है, लेकिन दुरुपयोग करो तो क्या ही कहूँ मैं उसके लिए। तो भाई मेरा आईटीसी में रहा था 7 दिन के लिए, बहनों की भी आईटीसी के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ था। पापा से बोला मैंने, मेरे को भी रहना है, सेल्फ डिपेंड बनना है, जूडो कराटे सिखाए जाएंगे, अपना फिजिकली मतलब इम्प्रूवमेंट करनी है। पापा ने बोला गांव के लोग क्या कहेंगे, 7 दिन कहाँ रह रही है। पापा ने बोला गांव के लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा आप मुझे सपोर्ट करते हो या नहीं। उन्होंने कहा मेरे सपोर्ट करने से क्या होता है, कुछ लोग तो अपनी टैलेंट को इसी बात पे जाते हैं कि ये लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, ये समाज क्या कहेगा। वो समाज आपसे मिलकर बना है, आप समाज की भूल हुई सिखाई है। अपनी सोच बदलोगे, जैसा कि गायत्री में शर्माचार्य ने कि हम बदलेंगे युग बदलेगा। अपनी सोच को बदलिए तो हम समाज को बदलने के लिए सब कुछ नींव खड़ी कर पाएंगे। नींव तो हम ही है, नारी तो हम ही है, नारी बहुत मजबूत है। बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। और आपकी उसमें खुशी का हर लम्हा पापा और लाइफ ऑफ गर्ल, बहुत बढ़िया। मतलब हम लोगों को इतना साउंड होना चाहिए एजुकेशन में और हर चीज़ों में, और आपने बहुत अच्छा चीज़ों का लिखा है। मैं बताना चाहूँगी कि मैं जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ वहाँ 12 से ज़्यादा कोई नहीं पढ़ा, तो मैं 11th में हूँ इस ईयर, तो कोई नहीं चाहते अभी से मतलब बहुत हो गई पढ़ाई छोड़ो। मेरा थोड़ा चंचल स्वभाव है, जिसके कारण मतलब मुझे किसी और नजरिए से देखा जाता है, लेकिन इसी को मैं अपने आप को प्रूव करना सीखो। लोग तुम्हें गलत कहेंगे, जो तुम्हें गलत कहेंगे उनका सम्मान करो, एक दिन सक्सेस होके फिर उनको उनकी आत्मग्लानि कराओ। तो कहेंगे ही, उनको लौट कर जवाब मत दो। ऐसे तो तुम अपने आप को चरित्रहीन उनके सामने कर रहे हो। कीचड़ में अगर पत्थर डालोगे तो कीचड़ में तुम्हारे ऊपर ही आके लगेगा। इसलिए पहले मजबूत बनो, कुछ करके दिखाओ, फिर उनको अपनी सक्सेस के साथ उन्हें जवाब दो। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, बहुत धन्यवाद, बहुत